अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट की। जो हमारे प्लांट होते हैं बच्चे, वो सबसे पहले कहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं? रेस्पिरेशन फ्रॉम रूट, मतलब वो जड़ से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि आपको पता है कि जो प्लांट की रूट होती है उसमें क्या होते हैं? हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर। तो इस हेयर से क्या करते हैं, जो प्लांट है वो ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं स्टूडेंट? रिवर्स बैक देते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस तरीके से जो हमारे रेस्पिरेशन है, प्लांट जो है वो क्या करते हैं? रूट से रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन फ्रॉम स्टम। बच्चों, जो हमारे प्लांट होते हैं वो अपने स्टम मतलब तनों से भी क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो प्लांट के तने होते हैं बच्चे, उनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब जो हमारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन क्या करती है? इन्हीं छोटे छोटे पोर से अंदर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन्हीं पोर से क्या करती है? बाहर आती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो स्टम के पोर्स हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वहां से ऑक्सीजन क्या हो रही है? अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। अब हम देखेंगे कि प्लांट जो है वो पत्तियों से कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे प्लांट की लीव्स होती हैं उनके पास भी स्मॉल पोर्स होते हैं। ये पोर्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, और ये किस काम आते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए या मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए काम आते हैं। आइए देखते हैं ये लीव्स रेस्पिरेशन कैसे करती है। तो ये जो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, इनमें से क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, और ये क्या करते हैं? हमारे प्लांट क्या करते हैं? जिससे रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अमोइबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है। बच्चों, अमोइबा और जैसे कि मेरे कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि अमोइबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से। ओके बच्चों, तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। जो हमारी अमोइबा की क्या होती है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सबसे जो इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करते हैं? अमोइबा क्या करते हैं? उनसे ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या होना? अदला बदली होना, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो इस तरीके से जो हमारे अमीबा होते हैं वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम जानेंगे रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं केचुए स्टूडेंट, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? बच्चों, जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। उनकी स्किन से क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आती है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारी रेस्पिरेशन इन फिश, जो हमारी मछली होती है ना, वो कैसे रेस्पिरेशन करती है। तो फिश में क्या होता है बच्चे? हमारी जो मछली होती है उनके पास गिल्स होते हैं। क्या होता है? गिल्स। तो मछली क्या करती है? अपनी गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन अंदर लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बाहर छोड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी जो मछली होती है वो गिल से रेस्पिरेशन करती है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब हम सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा फिगर, ये किस चीज से बना हुआ है? सबसे पहले है हमारे पास नेसल पैसेज, मतलब हमारी नाक जहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं। फिर ये जो नेसल पैसेज है आगे जाके फेरिंग्स में डिवाइड हो रही है, फिर लैरिंग्स में। उसके बाद जो है हमें स्टूडेंट, जो हमारा लैरिंग्स होता है उसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहां से हमारा साउंड आता है। उसके बाद ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में डिवाइड हो रहा है, मतलब छोटे छोटे रिंग्स का शेप दिख रहा है ना ऐसे, इसलिए इसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। आगे जाके ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दो भागों में बट रही है, जिसे हम ब्रोंचस कहते हैं। आगे जाके ये ब्रोंचस
फिर से डिवाइड होता है जिसे हम ब्रोंची कहते हैं, और ये जो ब्रोंची है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है। अब जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो ब्रोंची से कहाँ जाती है, ब्रोंक्यूल्स में जाती है, और ब्रोंक्यूल से ये एल्वियोलाई में जाती है। एल्वियोलाई क्या होता है बच्चों, ये एक स्मॉल बर्ड होता है, बर्ड की तरह स्ट्रक्चर होता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। मतलब अब जो एल्वियोलाई के पास जो ऑक्सीजन आ गई है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब हमारी खून की नसें होती हैं, उनमें ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब क्या होता है, ये जो ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, इस एल्वियोलाई के पास चले जाता है, और यहां से जो ये बर्ड है यहां से ऑक्सीजन किसके पास चले जाता है, हमारे ब्लड के पास चले जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले गया, एल्वियोलाई में चले गया, और जो मेरा ऑक्सीजन कहाँ चले गया, ब्लड के अंदर चले गया, ठीक है ना। अब लंग्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं और क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बच्चों हम 1 मिनट में 15 से 18 बार ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्या आपको पता है। सेकंड पॉइंट है बच्चों हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन बच्चों एक प्रोटीन है जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, क्या मिलता है, आयरन, और ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ब्लड किससे बनता है, ये हेमोग्लोबिन से बनता है, मतलब इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। बच्चों हेमोग्लोबिन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो हेमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, मतलब ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। अगर हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई तो मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, है ना, हम टायर्डनेस लगेंगे, मतलब हम थके हुए लगेंगे, और हमें ये लगेगा हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है बच्चे, ये एक पॉल्यूटेंट है जो कि हमें पॉल्यूशन से मिलता है, जैसे कि हमारी एयर पॉल्यूशन हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करता है बच्चों, ये हेमोग्लोबिन को बाइंड करता है, मतलब हेमोग्लोबिन को पकड़ के रखता है और उसे उसका काम नहीं करने देता। मतलब अगर हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, उसका काम होता है ऑक्सीजन को पकड़ के रखना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हेमोग्लोबिन को पकड़ के रखता है, ठीक है ना, उसे अपना काम नहीं करने देता। मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण हमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स होंगी। अब हम बात करेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की। जैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनके अंदर क्या होता है बच्चों, उनके अंदर क्या होता है, ब्लड पास होता है ना, उनके अंदर से खून क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पास होता है। ऐसे ही प्लांट के अंदर क्या होती है बच्चे, जाइलम होता है, क्या होता है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, प्लांट में से क्या करता है, प्लांट में वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ना। हम क्या करते हैं, प्लांट में पानी जड़ में रखते हैं, ठीक है, और पानी क्या होता है, जाइलम क्या करता है, इस पानी को लेता है और पूरी बॉडी तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, जो होता है इसका जो इसका ट्रांसपोर्टिंग पार्ट होता है बच्चे, वो होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। जो हमारा फ्लोएम क्या होता है बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना देते हैं। तो प्लांट ने जैसे ही अपना खाना बनाया तो अब क्या काम होता है बच्चे कि उस खाने को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाना होता है। प्लांट की जो भी खाना बन चुका है उसे अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना होता है, उसकी ब्रांचेस तक पहुंचाना होता है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, प्लांट में फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। बच्चे जो हमारे जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने बताया था वो पानी को कहां से, जड़ से, है ना, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ये जो मूवमेंट करते हैं बच्चे, ये कैसी मूवमेंट करते हैं, ये अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। मतलब ये पानी को नीचे से ऊपर तक लेके आ सकते हैं, केवल ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, वो कहाँ, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं।
बट हमारे जो फ्लोएम होते हैं जो खाने को डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाते हैं, वो दोनों टाइप के मूवमेंट कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। वो अपवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है वो एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस हमें मिलते हैं। जो हमारा ब्लड के अंदर सबसे पहला सब्सटेंस होता है बच्चे, वो होता है रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं। जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है बच्चों, वो हेमोग्लोबिन से बना होता है। किससे बना होता है? हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों? ये हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके प्रेजेंट होता है आयरन। क्या होता है इसके अंदर? आयरन। मतलब जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है वो आयरन से बनता है। मतलब जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है बच्चों? रेड होता है। ब्लड के अंदर जो दूसरा सब्सटेंस होता है बच्चे, वो होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं स्टूडेंट? ये हमारे ब्लड के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें किससे बचाता है? जो हमें बहुत से इन्फेक्शन से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ये हमारे शरीर की एक एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज मतलब जो हमें क्या करती हैं? जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, उनसे फाइट करती हैं। और ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के सोल्जर्स भी होते हैं। अब हमारा जो थर्ड सब्सटेंस होता है बच्चे, वो होता है प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट्स। जो हमारी प्लेटलेट्स क्या होते हैं बच्चे? ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड को क्लॉट करने के काम आते हैं। आपने देखा ही होगा कि बचपन में या हमें अभी भी जब क्या होता है, चोट लग जाती है ना, तो जैसे ही चोट लगने के बाद तो उसके ऊपर क्या होता है? एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, उसे ही हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं बच्चों? ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने के काम आते हैं, मतलब खून को रोकने के काम आते हैं। अगर ये काली पपड़ी या काली लेयर हमारी बॉडी में नहीं लगेगी ना, तो ब्लड क्या होगा? कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारी डेथ भी हो सकती है। अब हमारा जो अगला सब्सटेंस होता है बच्चे, वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है बच्चे? ये ब्लड के अंदर क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि 90% जिसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। इसके अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं और इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है बच्चे, ये क्या करता है? ये हमारे क्या करता है? हमारी बॉडी में क्या करके रखता है स्टूडेंट? ये जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उन्हें क्या करता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को देता है। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, मतलब ब्लड हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करता है। जो हमारे ब्लड का पहला फंक्शन है बच्चे, ये क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। इसका जो सेकंड काम है बच्चे, कि जो हमारा ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है? डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। और हमारा जो ब्लड होता है बच्चे, हमारे फूड को भी क्या करता है? डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी को देता है। अब हमारा जो ब्लड होता है बच्चे, उसका जो चौथा काम है वो डिफरेंट हार्मोन्स को भी एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। जो हमारा ब्लड होता है बच्चे, ये हमारी बॉडी के हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि यूरिया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको भी क्या करता है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किससे बना होता है बच्चे? वो हमारी ब्लड वेसल से बना होता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चे, इन्हें हम कहते हैं खून की नसें। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स, तीसरी होती है कैपिलरीज। आइए इनके बारे में बात करते हैं। हमारी आर्टरीज क्या होती हैं बच्चे? ये हमारे
मोटी नसें होती हैं, मतलब थिक वेसल्स होती हैं। ओके, जैसे हमारे हैंड की ये वाली जो नसें होती हैं जहां से हम ब्लड डोनेट करते हैं, ये हमारी आर्टरीज होती हैं, ये मोटी होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से ब्लड डोनेट करते हैं ताकि यहां से ब्लड ज्यादा आए। ओके बच्चे, जो हमारी नेक्स्ट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं बच्चे वेन्स। कौन सी होती हैं? वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? ये थिन वेसल्स होती हैं, पतली नसें होती हैं, जो हमें हमारे हाथ में ग्रीन ग्रीन नसें दिखती हैं ना, ये जो होती हैं बच्चे यहाँ पे जो होती हैं, इनसे हम कहते हैं वेन्स। ओके बच्चे, अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई दवाई लेनी होती है, ठीक है ना, जब हमें ग्लूकोज चढ़ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, कहां से लेते हैं, हम वेन से लेते हैं। किससे लेते हैं? वेन से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को क्या करते हैं, लेते हैं। तो कोई भी हमें मेडिसिन लेनी होती है या हमें ग्लूकोज लेना होता है तो हम उसमें वेन्स का यूज करते हैं। अब हमारी जो थर्ड होती है वो होती है कैपिलरीज। ये जो हमारी कैपिलरीज होती हैं बच्चे, ये और भी छोटी नसें होती है, और भी थिन वेसल्स होती है, ये बहुत ही ज्यादा रेड कलर की दिखती हैं। ओके बच्चे, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं बच्चे, उनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है, मतलब उस ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना बच्चे, और इस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। और जो हमारी वेन होती है बच्चे, उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, मतलब उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें कैसा ब्लड फ्लो करता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है, मतलब उस ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन। बट अगर मैं बात करूं पल्मोनरी आर्टरीज की, तो उसके अंदर कैसा ब्लड फ्लो करेगा बच्चे? इम्प्योर ब्लड, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, मतलब उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके बच्चे, अब हम बात करते हैं वेन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे वेन होते हैं उनमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। बट अगर मैं बात करूं पल्मोनरी वेन की, तो उसमें कैसा ब्लड फ्लो करेगा? उसमें करेगा प्योर ब्लड फ्लो करेगा। हार्ट का फंक्शन। ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ब्लड जिसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वो कहां से जाता है बच्चे? वो पल्मोनरी वेन के अंदर से जाता है, और कहां पहुंचता है बच्चे? लेफ्ट एट्रियम में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास पहुंचता है बच्चे, तो क्या होता है बच्चे? आपको पता है हमारा हार्ट जो होता है वो दो चीजें करता है। पहली चीज क्या करता है? एक्सपेंड करता है, और दूसरी चीज क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही हमारा हार्ट जो होता है बच्चे वो एक्सपेंड करता है ना, तो ब्लड कहां जाता है? ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां चले जाता है? नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। अब हमारे हार्ट का काम क्या है बच्चे? कंप्रेस करना। तो जैसे ही हमारा हार्ट जो है कंप्रेस करेगा ना, वैसे ही उसमें क्या एक जनरेट होगा? एक फोर्स जनरेट होगा, जिसके कारण जो हमारा ब्लड है ना वो क्या होगा? पंप होगा। क्या होगा? पंप होगा। तो अब ये जो ब्लड पंप होके कहां जाएगा बच्चे? मेन आर्टरी से होते हुए बॉडी के सारे सेल्स को क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्या हुआ बच्चों, जो हमारी ब्लड थी वो किसको चली गई? वो सेल्स के पास चली गई, फूड और ऑक्सीजन लेके। तो सेल्स क्या करते हैं? इस फूड और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, खा लेते हैं, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो हमारी ब्लड होती है वो क्या हो जाती है? इम्प्योर हो जाती है। अब ब्लड किसके पास जाती है बच्चों? हार्ट के पास। किसके पास? हार्ट के पास। और हार्ट से बोलती है बच्चों कि हार्ट भाई मेरे को क्या कर दो, मेरे को प्योर कर दो, क्योंकि सेल ने मेरे अंदर क्या छोड़ दिए? मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए हैं और मैं इम्प्योर हो चुकी हूं। तो हार्ट क्या बोलता है? तू टेंशन मत ले, मैं तुझे लंग्स के पास पहुंचा दूंगा। तो अब क्या होता है बच्चे, जो हमारी ब्लड हुई वो कहां आई? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मेन वेन के अंदर आई। मेन वेन के अंदर से कहां गई बच्चों? राइट एट्रियम में गई। कहां गई? राइट एट्रियम में। तो जैसे ही राइट एट्रियम में पहुंचती है तो हमारा हार्ट क्या होता है? एक्सपेंड होता है। जैसे ही हमारा हार्ट एक्सपेंड होता है तो ब्लड कहां चले जाता है? राइट वेंट्रिकल में चले जाता है। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद जो हमारा हार्ट होता है वो होता है बच्चे कॉम्प्रेस। तो उस कॉम्प्रेशन की वजह से क्या होता है?
हार्ट एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। ब्लड को कहां पहुंचा देता है, पंप करके लंग्स के पास। कहां पहुंचा देता है, लंग्स के पास। और किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से। तो ऐसे हमारा क्या करता है बच्चे, हार्ट जो होता है वो काम करता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। मतलब बच्चों एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्या आ जाते हैं, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस क्या करते हैं, सेल्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिया बनता है। क्या बनता है बच्चों, यूरिया, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ऐसे ही हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम बनते हैं जो कि हमारे क्या होता है, ब्लड के लिए हार्मफुल होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, हमें इस ब्लड से ये हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर निकालने पड़ते हैं। वो कौन निकालता है बच्चों, ये हार्मफुल सब्सटेंस हमारे निकालती है किडनी। जो हमारे किडनी होती है स्टूडेंट, इसका काम होता है जो भी हमारे ब्लड के हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो क्या करना, हमारे ब्लड से बाहर निकालना। स्टूडेंट आइए जानते हैं किडनी के कंस्ट्रक्शन, मतलब किडनी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे बच्चों, जो हमारी किडनी है वो दो बीन शेप से बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। स्टूडेंट किडनी के नीचे क्या है, दो वायर्स ही आपको दिख रही है ना, इसे हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर। ओके बच्चे, फिर इसके नीचे ये जो यूरेटर से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे हमारा यूरिन क्या होता है बच्चे, कलेक्ट होता है। और जो उससे नीचे वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर तेज होता है तो यूरिथ्रा से क्या होता है, यूरिन पास होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे इसका फंक्शन। हमें पता है किडनी किस काम आती है, किडनी ब्लड में से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि यूरिया, पोटेशियम, है ना, और सॉल्ट, इन सबको क्या करती है, हमारे ब्लड से निकालती है और यूरिन के रास्ते क्या करती है स्टूडेंट, बाहर भेजती है। आइए जानते हैं कैसे। तो क्या हुआ, किडनी ने क्या किया स्टूडेंट, जो भी ब्लड के अंदर से हार्मफुल सब्सटेंस थे वो क्या करती है, वो यूरिन के साथ क्या कर देती है, मिक्स कर देती है। किडनी के अंदर एक कलेक्टिंग डक्ट होता है जहां पे वो यूरिन और हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि यूरिया और पोटेशियम का मिक्सचर होता है उस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या होता है, ये यूरिन और जो मेरा पोटेशियम और जो मेरा यूरिया है उसका मिक्सचर किडनी किससे पास करती है, यूरेटर से पास करती है। तो जैसे ही ये यूरेटर जो वायर टाइप का दिख रहा है बच्चे, इससे हमारा यूरिन और जो मेरे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनका मिक्सचर पास होता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करके रख लेता है। और यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही वो स्टोर करके रखता है तो एक स्टेज ऐसे आती है कि उसका प्रेशर क्या होता है बच्चे, बढ़ता है। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर बढ़ता है तो जो हमारा यूरिन होता है वो यूरिथ्रा से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों किडनी के जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, सबसे पहले है हमारे पास ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का फिल्टर होता है जो कि किस लिए काम आता है, ब्लड को फिल्टर करने के काम आता है। नीचे होता है स्टूडेंट एक कप शेप का स्ट्रक्चर, कप की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। तो जो भी मेरा प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो इसके अंदर आता है। और बच्चों ये जो हमें फिर उसके बाद क्या है, इसके बाहर क्या होती है बच्चों, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। मतलब ये हमारी खून की नसों से क्या होता है, घिरा हुआ होता है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। और लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कलेक्टिंग डक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा यूरिन और जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि हमारा यूरिया और पोटेशियम यहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट, स्टोर होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं हम इसका फंक्शन कि फंक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे,
कि जो हमारा ब्लड होता है जिसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि यूरिया, पोटेशियम, है ना, तो ऐसा ब्लड जो टॉक्सिक होता है जिसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, इस ब्लड को फिल्टर कर देता है और इसमें से हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है। मतलब इसमें से यूरिया और पोटेशियम और सॉल्ट को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये जो यूरिया और पोटेशियम सॉल्ट होता है ना बच्चे, ये कहां चले जाता है, ये लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाता है। तो और क्या होता है बच्चे, अब क्या होता है जब ये हमारा ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है ना, तो क्या करता है ये गलती से ना कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, बाहर निकाल देता है, जैसे कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड, प्रोटीन। समझ में आ रही है, ये तीन चीजें क्या कर देता है, ये गलती से वो भी निकल जाते हैं, कभी कभार ग्लूकोज, एमिनो एसिड और प्रोटीन भी बाहर निकल जाते हैं। तो अब क्या करना होता है, इन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को क्या करना होता है, वापस ब्लड को देना पड़ता है। तो ये कहां जाते हैं बच्चे, ये जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये बोमेन्स कैप्सूल में आते हैं और बोमेन कैप्सूल क्या कर देता है, इन्हें ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर देता है, वापस से डाल देता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे पदार्थ होते हैं। अब क्या होता है बच्चे, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में क्या था, हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, और हमारा यूरिन भी कहां आता है बच्चे, यहीं पे आता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो अब इस कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन और हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। फिर क्या होता है बच्चे, इस कलेक्टिंग डक्ट से ये जो मेरा यूरिन और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें कहां भेज दिया जाता है, किडनी से यूरेटर के थ्रू, है ना, कहां भेज दिया जाता है बच्चे, यूरेटर के थ्रू उन्हें यूरेथ्रा में भेज दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है, यूरेथ्रा से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है।